शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की बात अब हम करेंगे। हिमाचल कांग्रेस की बैठक का समय बदला है। अब शाम 6 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। तो अब शाम 6 बजे नया वक्त तय कर दिया गया है जब बैठक होगी, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर अब पेच फंस गया है। अब तक हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू फ्रंट रनर थे। अब मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा ठाकुर, चंद्र कुमार और धनीराम शांडिल भी रेस में आ गए हैं। तो ऐसे में काफी सारे पेच यहां पर फंसते हुए नजर आए। तो वहीं सीएम चेहरे पर अंतिम फैसले को लेकर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी और अब इस विधायक दल की मीटिंग का समय बदल दिया गया है। शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। इसके लिए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा आज सुबह शिमला पहुंचे थे। उधर विवाद की आशंका के चलते प्रियंका गांधी ने पहले ही दावेदारों की लिस्ट मांग ली थी। उन्होंने 8 पॉइंट्स में जानकारी मांगी थी। हालांकि इन पॉइंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं साझा की गई है, पर यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस तरीके से यहां पर तमाम पेच फंसते हुए नजर आ रहे, तो आगे क्या स्थिति यहां पर होगी, क्योंकि अभी से ही कांग्रेस पार्टी को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए, एक अनार सो बीमार जैसी स्थिति हो गई है। कांग्रेस की पुरानी कमजोरी आईओसी फिर एक बार निकलकर सामने आई है। हमने देखा है कि कांग्रेस चुनाव तो फिर भी जीत लेती है, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री का चयन करना कभी इतना आसान नहीं रहा। और इस जो जयपुर में सियासी ड्रामा हुआ था 25 सितंबर को, उस ड्रामे की याद दिला दी है शिमला के ड्रामे ने, क्योंकि 3 बजे का समय था जब विधायक दल की बैठक होनी थी इसी कार्यालय में जहां मैं मौजूद हूं। दोनों जो पर्यवेक्षक थे भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो शिमला आ चुके थे। कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला उनके साथ थे, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा था कि विधायक दल की बैठक में बवाल हो सकता है। जो दोनों गुट हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के, वो आमने सामने हो सकते हैं। यही कारण था कि उन्होंने इस बैठक से पहले प्रतिभा सिंह के साथ अलग से बैठक की। और उस बैठक के बाद जो तस्वीरें आई कि जब भूपेश बघेल का काफिला निकल रहा था राजभवन के लिए, तो प्रतिभा सिंह के बहुत से समर्थक उनकी गाड़ी के सामने लेट गए। उन्होंने नारेबाजी की और यही कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वो वीरभद्र सिंह के परिवार से होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का पेच फंस गया है। जो विधायक दल की बैठक है उसका समय फिर बदला है। पहले 3 बजे का समय था, फिर 4 की चर्चा चली, फिर कहा गया कि 5 बजे मीटिंग होगी। अब एक नया समय आया है कि 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी। और जो विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक के बाद पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पर आखिर कांग्रेस करने वाली क्या है। क्योंकि कांग्रेस के जो दोनों पर्यवेक्षक हैं उनकी कोशिश यही है उसी कि विधायक दल की बैठक से पहले नब्ज टटोल ली जाए। जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनसे बात कर ली जाए, जो विधायक उनके फेवर में हैं उनसे बात कर ली जाए। क्योंकि अगर विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ, अगर विधायक दल की बैठक में दोनों गुट आमने सामने हो गए, तो कांग्रेस के लिए ये फजीयत की स्थिति होगी जयपुर के बाद हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। और यही कारण है कि पर्यवेक्षक समय ले रहे हैं। उसके बाद जब ओबेरॉय से निकले दोनों पर्यवेक्षक और राजीव शुक्ला, तो वो मिलने चले गए राज्यपाल से। ये भी बड़ा नाटकीय घटनाक्रम था, क्योंकि जब जब किसी भी राज्य में सरकार बदलती है और जो मेजोरिटी में पार्टी आती है उसका वही नेता राज्यपाल से मिलने जाता है जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, और वो दावा पेश करता है सरकार बनाने का, जैसा हमने गुजरात में देखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक नेता का चयन नहीं हुआ। और उससे पहले दोनों पर्यवेक्षक और प्रभारी राज्यपाल से मिलने चले गए। उसके बाद वो राज्यपाल से मिलकर वापस होटल ओबेरॉय चले गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5:50 और 5:55 के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे और 6 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का चयन करना कांग्रेस के लिए हिमाचल में दूसरे प्रदेशों की तरह बहुत मुश्किल काम लग रहा है। और इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि प्रतिभा सिंह ये दावा कर रही हैं कि ये पूरा चुनाव उनके पति दिवंगत वीरभद्र सिंह के नाम पर लड़ा गया। वीरभद्र सिंह के नाम पर उनके प्रति लोगों ने श्रद्धांजलि दिखाते हुए ही कांग्रेस की सरकार बनाई है। 40 विधायक जीते हैं। और इसीलिए प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह लगातार कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह का जो योगदान इस चुनावों में है उसको नहीं भुलाया जा सकता और उन्हीं के परिवार से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो किस तरीके से इस विवाद का हल कांग्रेस आलाकमान ढूंढेंगे, पर्यवेक्षक किस समझदारी से अपने आप को यहाँ से सर्वसम्मति से फैसला लेकर निकाल कर ले जाएंगे, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये तय है कि इतनी आसानी से हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो
दो प्रमुख नाम अभी सामने आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह का। उन दोनों में आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और ये बहुत संभव है कि अगर उन दोनों में विवाद इसी तरह से जारी रहा तो हो सकता है कोई तीसरा नाम यानी कोई और चेहरा हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। हालांकि उसका चयन करने में, उसका नाम तय करने में प्रक्रिया लंबी होगी। 1-2 दिन के फैसले अभी नहीं लगते। यही लगता है कि दिल्ली से फैसला होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहाँ पर पूरा कैंपेनिंग किया, उनको जीत का श्रेय दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से विवाद दिख रहा है, प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की है, भूपेश बघेल की गाड़ी का घेराव किया है, तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी फैसला लें कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये तय है कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला नहीं है और विधायक दल की बैठक पर फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए कहीं पुरानी अदावत जो है दोनों के बीच में वो बगावत का कारण ना बन जाए, इसको लेकर भी मंथन किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और नाम की अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम हालांकि अभी आगे बताया जा रहा है रेस में। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुखविंदर सुक्खू भी मुख्यमंत्री बनने के आयुषी प्रमुख दावेदार हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इन चुनावों से पहले जब प्रतिभा सिंह को हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो उनको बैलेंस करने के लिए कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। और कैंपेनिंग कमेटी कहीं भी जो भी कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है वो नेचुरल तौर पर मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। और यही कारण है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुख्यमंत्री की रेस में बराबर चल रहे हैं। मसला ये है कि उनके वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ रिश्ते सहज नहीं रहे हैं, अदावत रही है वीरभद्र सिंह और सुक्खू में। और यही कारण है कि प्रतिभा सिंह ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी, ना उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चाहेंगे और ना उनके साथ जो विधायक हैं वो चाहेंगे कि सुक्खू मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस बात को भी ध्यान में रख रहा है कि 35 का मैजिक का आंकड़ा है, 35 यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है। एमएलए बने हैं 40। अगर मान लीजिए 5-7 एमएलए इधर से उधर होते हैं, नाराजगी होती है, बगावत होती है, तो जो श्रेय वो ले रहे हैं, जो प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस मुक्त अभी भारत नहीं हो सकता, उस मुहिम को झटका लगेगा। अगर आप मेजोरिटी में आने के बाद भी मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रहे तो ये कांग्रेस की विफलता को दर्शाता है। और दोनों पार्टियों में अंतर देखिए आप कितना है कि एक ही दिन नतीजे आए हैं गुजरात के और हिमाचल के। गुजरात में भी स्पष्ट बहुमत मिला बीजेपी को, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला हिमाचल में। गुजरात में शपथ लेने की तारीख तय हो गई है, भूपेंद्र पटेल 12 तारीख को शपथ ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सभी विधायक शिमला में हैं, पर्यवेक्षक शिमला में है। अभी तक तो विधायक दल की बैठक का समय तय नहीं हो पाया। कई बार जो कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता का स्वाद चख चुकी थी, उसे मुंह की खानी पड़ी थी और शायद अब ये डर सता भी रहा होगा कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को। बिल्कुल ये डर है उनको, ये डर है कि पार्टी में कोई टूट नहीं हो जाए, कोई बगावत नहीं हो जाए। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर पार्टी की फजीयत होगी, क्योंकि राजस्थान में जो एपिसोड हुआ, पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ, ये सारे जो घटनाक्रम है उससे कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर दिखी है। तो कम से कम हिमाचल में पार्टी की कोशिश यही है कि अगर उन्होंने सरकार में वापसी की है, अगर वो सत्ता में वापस आए हैं, 40 विधायक उनके जीते हैं, तो सर्वसम्मति से एक ऐसा मुख्यमंत्री बने जिस पे सभी 40 विधायक सहमत हों और आराम से स्थायी तरीके से वो काम कर सकें। क्योंकि बड़े बड़े वायदे हिमाचल कांग्रेस ने जनता से किए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके अलावा जो सेब की खरीदी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था हिमाचल में। तो इन सभी वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी है कांग्रेस के पास और ये तभी संभव होगा जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने आएगा और उस पर अधिकतर विधायकों की सर्वसम्मति बनेगी।